बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप जापान में पेड इंटर्नशिप हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए है। OIST जापान की जानब से पेड इंटर्नशिप का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान से भी वो मेल्स एंड फीमेल जो किसी भी बैचलर या मास्टर्स प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं या फिर अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं तो वो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को रोज़ाना तकरीबन 4500 रुपये का वजीफ़ा मिलेगा। अगर मैं मंथली बताऊं तो तकरीबन 1,40,000 रुपये जो है वो स्टाइपेंड दिया जाएगा और इसके साथ साथ फ्री वीज़ा सपोर्ट, रहाइश, खाना, ट्रांसपोर्ट भी फ्री में फ्राहम किया जाएगा। इस इंटर्नशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद ऐसी पेड इंटर्नशिप के हवाले से आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो व्यूअर्स, इस इंटर्नशिप के हवाले से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने एक PDF फाइल के अंदर कंपाइल कर ली हैं। अप्लाई करने से पहले ये चीज़ें आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, फिर हम अप्लाइंग प्रोसीजर की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो टाइटल लिखा हुआ है पेड इंटर्नशिप इन जापान, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटा सा इन्होंने अपनी इंटर्नशिप का ओवरव्यू शेयर किया हुआ है जिसमें कहा है जी ये फुली फंडेड इंटर्नशिप है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। इसका जो ड्यूरेशन है वो कम से कम 3 महीने का, मैक्सिमम 6 मंथ्स का है। ये चीज़ इसलिए कही गई है कि काफ़ी मतलब हर प्रोग्राम का जो है वो हर सब्जेक्ट वाला जो कैंडिडेट है, स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मुख्तलिफ वो प्रोग्राम्स हैं आपके सब्जेक्ट के लिहाज से, तो उसमें से कुछ 3 मंथ्स की इंटर्नशिप है, कुछ 6 मंथ की है, लेकिन मिनिमम 3 मंथ, मैक्सिमम 6 मंथ की इंटर्नशिप है। जो कैंडिडेट हैं वो कह रहे हैं कि पूरे दुनिया से किसी भी आप कंट्री से हैं तो आप OIST इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब OIST क्या है? ये एक इंस्टीट्यूट है, ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ओकिनावा एक सिटी है जापान का, उसी के नाम से ये इंस्टीट्यूट है और वहाँ से जो है वो ये इंटर्नशिप अनाउंस की गई है और बाकायदा जो है वो तकरीबन हर साल यहाँ पे जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी अनाउंस की जाती है। ये इंटर्नशिप जो है वो यहाँ पे देखें ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानब से है। और सबसे अहम चीज़ है कि ये स्प्रिंग 2026 का इंटेक है, मतलब 2026 में आपने जाना है और आपकी जो इंटर्नशिप स्टार्ट होगी वो 1 अप्रैल 2026 से लेकर 30 सितंबर 2026 तक रहेगी। ये 6 मंथ तकरीबन बनते हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है। बैचलर्स लेवल के स्टूडेंट्स, मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट जिनकी डिग्री कंप्लीट है। अब बैचलर्स के कौन से, मास्टर्स के कौन से, ये आगे चल के मैं तफसील से आपसे शेयर करूंगा, लेकिन यहाँ पे बैचलर और मास्टर लेवल के जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अहम चीज बेनिफिट्स देख लेते हैं कि बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे। बहुत जबरदस्त बेनिफिट्स हैं, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है ये, बहुत लोग इसका जो है वो हर साल इंतजार करते हैं। व्यूअर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर्नशिप अलाउंस है, क्या है 2400 जो है वो जापानीज जो है वो येन, जापानी येन जो है वो जापान की करेंसी है और पर डे 2400 जापानी येन जो है वो पर डे आपको वजीफा दिया जाएगा बाकी तमाम बेनिफिट्स के अलावा, ठीक है। और थंबनेल में आपने देखा होगा तकरीबन 1.5 लाख रुपए। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे जरा सर्च करके भी दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे आए और यहाँ पर आकर मैं लिखूँ JPY2PKR तो आप देख सकते हैं एक जो है वो जापानीज येन जो है वो तकरीबन 2 रुपये का पाकिस्तानी बनता है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2400 है तो आप देख सकते हैं तकरीबन 4600 रुपये बनता है। अब आप इसको मैं मल्टीप्लाई करेंगे जो है वो 30 के साथ तो देन आपको अंदाजा हो जाएगा तकरीबन 1,40,000 यहाँ पे जो है वो आपकी जो है वो मंथली स्टाइपेंड बनेगा, ठीक है। आप इसको स्टाइपेंड भी बोल सकते हैं, आप इसको सैलरी भी कह सकते हैं, इंटर्नशिप है वो एक जॉब की तरह ही होती है। उसके साथ साथ नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, सेकंड बेनिफिट जो है वो कम्युनिटी अलाउंस है, ठीक है, जिसमें OIST शटल बस जो उनकी उस अदारे की बसेज है ना, उसका आपको पास फ्राहम कर दिया जाता है। जब तक आप वहाँ पे रहेंगे, जब तक आपकी इंटर्नशिप जारी रहेगी, तब तक आपका आना जाना जो है वो जो आपको रहाइश प्रोवाइड की जाएगी फ्री में, वहाँ से इंस्टीट्यूट आना जाना आपको फ्री होगा। ओके, उसके बाद थर्ड अगर मैं बात करूं यहाँ पे ट्रैवल एक्सपेंसेस की बात करूं तो 1 डायरेक्ट राउंड ट्रिप आने जाने का आपको टिकट प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब एक बार यहाँ से जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं तो ये टिकट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, मतलब कि ऑफ कैंपस हाउसिंग, मतलब कि इंस्टीट्यूट के अंदर भी आपको मिल सकता है, इंस्टीट्यूट के बाहर भी आपको मिल सकता है, वो देंगे, ठीक है। और साथ में आपका खाना शाना भी वहाँ पे फ्री होगा। इसके अलावा भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं, मैं जस्ट मेन यहाँ पे जो है वो हाईलाइट कर रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट आपको मिलेगी, मतलब फ्री वीज़ा सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, और अदर सपोर्ट। और साथ में ओकिनावा जो है वो जो सिटी है जापान का, उसको एक्सप्लोर करने का भी आपको मौका मिलेगा, मतलब फ्री में आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, आगे पीछे जा सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द स्कॉलरशिप। सॉरी, ये मैं ऊपर से जो है वो स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पे इंटर्नशिप करना था, क्योंकि ये एक फाइल मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मेट रेडी किया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इंटर्नशिप करना था तो वो बाय मिस्टेक यहाँ पे स्कॉलरशिप ही रह गया। चलिए आप इसको इंटर्नशिप ही समझिएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, स्टूडेंट्स कैन बी फ्रॉम एनी कंट्री, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है नेशनैलिटी के हवाले से, आपका मतलब कहीं से भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं टारगेट कर रहा हूँ पाकिस्तानियों को। यहाँ पर जो है आइल्स या टॉफल जो है वो टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है इस इंटर्नशिप के लिए। ओके,
एप्लीकेंट्स हु आर एनरोल्ड इन एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम कैन अप्लाई। किसी भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में आप इस वक्त एनरोल्ड हैं और आपके लास्ट जो है वो 2 ईयर्स रहते हैं, मतलब आप बीएस कर रहे हैं और आपके 4 सेमेस्टर हो गए, आप 5th सेमेस्टर से 8th सेमेस्टर तक जो है वो अभी किसी भी एक सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंडली अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएट की, ग्रेजुएट से मुराद है एमएस एंड एमफिल, ठीक है, वहाँ पर ग्रेजुएट एमएस एमफिल को कहा जाता है। तो आप यहाँ पे एमएस एमफिल के अंदर अगर एनरोल्ड हैं तब भी आप जो है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर थर्डली अगर बात की जाए, अगर आपने जो है वो बैचलर या मास्टर यानी बीएस 16 ईयर्स एजुकेशन या फिर आपका एमएस एमफिल जो है वो रिसेंटली आप उसमें ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट कर ली है, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 2 साल से पुरानी आपकी ग्रेजुएशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। डिग्री कंप्लीट किए हुए 2 साल हो गए हैं, फिर भी आप जो है वो इस पेड इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो व्यूअर्स बहुत ईजी इन्होंने कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं एन अपडेटेड सीवी, ठीक है, आपकी इंटरनेशनल फॉर्मेट की प्रोफेशनल सीवी होनी चाहिए। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मैं इसको कह सकता हूँ आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कह लें इसको, एसओपी लिखा हुआ साथ में, ठीक है। मतलब इसके अंदर आपने बताना है कि आप हैं क्या आपने किया हुआ है, आप इस इंटर्नशिप के लिए क्यों इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है तो आप उस इंस्टीट्यूट के लिए कैसे जो है वो अहल साबित होंगे या कैसे बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। आप इंटर्नशिप कंप्लीट करके पाकिस्तान में आते हैं तो कैसे बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। मतलब कि यहाँ समझ लें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आपने उस बंदे को कायल करने की कोशिश करें, हम हाउ टू जो है वो मेरी सिलेक्शन क्यों होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद व्यूअर्स अगर आपके पास अपडेटेड इंटरनेशनल फॉर्मेट की प्रोफेशनल सीवी नहीं है, आपको स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको रेडी करना नहीं आता, आपके पास नहीं है, तो आप बहुत ही मुनासिब चार्जेस में हमसे ये चीज़ें डिज़ाइन करवा सकते हैं। डिज़ाइन करवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लीजिएगा। अगर आपके पास है, आपको बनानी आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, खुद बना रही हैं तो आप मुझसे इसकी जो है वो मालूमात भी ले सकते हैं किस तरह से बनाना, ओके। उसके बाद व्यूअर्स लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन जो लेटर है इसमें जो है वो कम से कम एक तो ज़रूरत है, अगर आप 3 तक भी कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। रिकमेंडेशन लेटर जो है वो आपका जो इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने डिग्री कंप्लीट किया या इस वक्त जहाँ पे आप एनरोल्ड हैं, तो वहाँ से आपके सुपरवाइजर, आपके लेक्चरर, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, वहाँ से आप मुख्तलिफ लोगों से बनवा सकते हैं। और उस रिकमेंडर का जो है वो ईमेल रिक्वायर्ड होगा, मोबाइल नंबर रिक्वायर्ड होगा, इंस्टीट्यूट जो है वो खुद उस रिकमेंडर से रब्ता कर सकते हैं। इसलिए जिससे भी आपने जिन जो है वो पर्सन से, मतलब वो आपका लेक्चरर है, वो आपका सुपरवाइजर जो भी हैं, उनसे आपने बनवाना है तो उनको मुकम्मल बताना है आपने, ठीक है, कि अगर उनको जो है वो इंस्टीट्यूट से रब्ता करते हैं तो वो आपको रिकमेंड कर सके वहाँ पे, ओके। उसके बाद आपकी अकेडमिक जो है वो ट्रांसक्रिप्ट आ जाएंगी, ठीक है, वो मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर्स, मास्टर्स या एनरोल्ड जो भी है वो आपने बताने हैं। अगर आप 5th सेमेस्टर में हैं तो 4 सेमेस्टर का रिजल्ट कार्ड लगाएंगे, वहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी से बनवा के कंप्लीट कर लिया तो सारी बात आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होगी। उसके बाद यहाँ पर देखें जी आईडी फोटो है, तो आईडी फोटो से मुराद आपका शनाख्ती कार्ड है, नेशनलिटी नेशनल आईडी है, ठीक है। पासपोर्ट अगर है तो अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है इस वक्त तो फिर भी आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो इमीडिएटली आपको जो है उस पासपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि OIST जो है वो आपका वीज़ा जो प्रोसेस है वो शुरू कर सके। ये कैसे है, ये अभी तो आईडी फोटो लिखा, मैं आगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लेके जाऊंगा, वहां पर आपको बताऊंगा कि किस तरह से उन्होंने पासपोर्ट को जो है कहा हुआ है कि आप इसके बगैर अप्लाई कर सकते हैं, ओके। स्क्रॉल डाउन करते हैं मजीद, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेडलाइन फॉर स्कॉलरशिप, सॉरी इंटर्नशिप है ये जापान इंटर्नशिप 2026 है। इस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2025 है, यानी 15 अक्टूबर 2025 रात 12 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अहम चीज़ लोग क्या करते हैं, वीडियो देखिए जाकर अप्लाई करना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है, सीवी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसके बाद अपने रिकमेंडेशन लेटर, ये सारा कुछ रेडी करके फिर अप्लाई करना है। क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट्स क्या होते हैं वो अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और बाद में जो है वो पता चलता है यहाँ पे रिकमेंडर चाहिए, यहाँ पे ये चाहिए, तो चले मैं पहले ये बनवा लेता हूँ, कभी लॉगिन कर रहे हैं, कभी ये चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है। आपने सारी चीज़ें पहले रेडी करनी है, उसके बाद जो है वो आपने इसके लिए अप्लाई करना शुरू करना है, ठीक है। फिर आप, क्योंकि आपके पास टाइम है 15 अक्टूबर तक आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं किस तरह से जो है वो आपने अप्लाई करना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, पीसी से भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पीसी एक बड़ी स्क्रीन होती है तो तमाम तरह चीज़ें जो है वो आप वाज़े तौर पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी भी आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेहरबानी करके वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। चैनल सब्सक्राइब आपने इसलिए करना है ताकि ऐसी मजीद अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अच्छा व्यूअर्स, आपने ब्राउजर ओपन करना है, मोबाइल यूजर्स हैं या फिर पीसी यूजर्स हैं, ब्राउजर ओपन करिए, यहाँ पे आकर आप लिखें OICT इंटर्नशिप, सिंपल, स्कॉलरशिप नहीं लिखना क्योंकि इनकी तरफ से स्कॉलरशिप भी आती है। आपने OIST इंटर्नशिप यहाँ पे लिखना है, सर्च करना है, मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। पहला लिंक आ रहा है जी OIST रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है, उकनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह से पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप इसको यहाँ पे देखें जी, ये सारा कुछ यहाँ पे बता रहा है जो मैं आपको वहाँ पे बता दूँ, 24 वर्किंग डे, ये वो, ठीक है।
तो यहाँ पे पर वर्किंग डे बात हो रही है। अगर आपको वहाँ पे संडे की छुट्टी होती है तो आपको शायद संडे का जो है वो स्टाइपेंड ना दिया जाए, ठीक है, वर्किंग डे का दिया जाए। मजीद यहाँ पे सारी डिटेल प्रोवाइड की हुई है। ओके, अब यहाँ पे जो है वो एक बटन है जी अप्लाई नाउ का, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर ये मुकम्मल डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ, ये शेड्यूल है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। ये देखें जी, ये आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आ गया, ये आपका ट्रांसक्रिप्ट, आपकी सीवी, ठीक है, और मजीद रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है, यहाँ पे डिटेल बताई हुई है। ये देखें जी पासपोर्ट, अब मैं पासपोर्ट को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। वो कह रहे हैं कि द एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू जो है वो पासपोर्ट नंबर, और आपने फिर अपलोड करना है पासपोर्ट का स्कैन किया हुआ फोटो, ठीक है। और यहाँ पे देखें, इफ यू डू नॉट हैव अ पासपोर्ट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन यू कैन अपलोड अदर गवर्नमेंट इशू जो है वो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट इंस्टेड। मतलब अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है एप्लीकेशन के टाइम, तो आप जो है वो अपना नेशनल आईडी कार्ड, यानी जिसको हम शनाख्ती कार्ड कहते हैं, उसका फ्रंट एंड बैक साइड की पिक्चर जो है वो आपने स्कैन करके अपलोड कर देनी है पासपोर्ट वाली जगह पे। ओके, लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि इफ यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस प्रोग्राम OIST will need a copy of your valid pass immediately to prepare your वीजा एप्लीकेशन एंड ट्रैवल जो है वो अरेंजमेंट है। यानी कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको इमीडिएटली जो है वो पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, और आपको फिर जो है वो OIST इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ताकि वो आपका वीजा एप्लीकेशन और ट्रैवलिंग की अरेंजमेंट जो है वो शुरू कर दें, क्योंकि पासपोर्ट के बगैर तो नहीं कर सकते। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, इंटर्नशिप स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं, फिर अपना जो पासपोर्ट है वो आप बनवा के रख लें। 5 साल का जो है वो पासपोर्ट बनवा लें। 10 अगर मेल हैं, ठीक है, तो आप 10 साल का बनवा के रख लें। ओके, और अगर फीमेल हैं और आपकी अभी शादी नहीं हुई तो फिर आप 5 साल का बनवा लें, क्योंकि जब आपकी शादी हो जाएगी फिर आपका पासपोर्ट जो है वो आपके हस्बैंड के नेम के साथ जो है वो चेंज होगा। इसलिए फीमेल्स जो है वो सिंगल हैं, वो आप जो है वो 5 साल का बनवा के रख लें। फ़ी बड़ी मुनासिब है, 4500 रुपये जो है वो इसकी फ़ी है, ठीक है। और बस कुछ यही है, तकरीबन 5000 तक जो है वो आपके अखराजात आ जाते हैं नॉर्मल पासपोर्ट के लिए, और ये 25 दिन के अंदर आपको मिल जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आईडी फोटो वही आपका जो है, फिर शनाख्ती कार्ड आपने अपनी शनाख्ती कार्ड नेशनल आइडेंटिटी के अंदर भी वही अपलोड कर देना है। ओके, उसके बाद व्यूअर्स एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, मतलब वो कह रहे हैं कि आइल्स या टोफिल अगर आपके पास है तो अटैच कर दे, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपकी जो है वो जो डिग्रीज ट्रांसक्रिप्ट हैं वो उर्दू में या अरेबिक में कोई है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा, अगर पहले से इंग्लिश में तो फिर ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं होगी। ओके व्यूअर्स, अब यहाँ पर अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, इसकी कुछ एप्लीकेशन फी भी रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्रिंग ये इंटर्नशिप ओपन है, और इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए जो है वो 300 जापानी येन इसकी एप्लीकेशन फी है। और ये किस मकसद के लिए है, जस्ट वो कह रहे हैं कि आपके एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए जो एप्लीकेशन फी रखी गई है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, आपकी सिलेक्शन हो या ना हो ये आपको वापस नहीं मिलेंगे। और 3000 जापानी येन से मुराद ये है, मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ ताकि सारी चीजें मैं हमेशा से क्लियर करता हूँ, बस आप वीडियो को लाइक नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ JPY to PKR और यहाँ पे आ जाता हूँ 3000, तो आपकी फ़ी तकरीबन ये बनेगी, ठीक है। यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ, ये तकरीबन 5800 जो है वो आपकी फ़ी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। ओके व्यूअर्स, तो व्यूअर्स अगर आपको तकरीबन 6000 में, यहाँ पे भी हम पाकिस्तान में भी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो हर कोई 600 चलान पे कर रहा है, कोई 1500 पे कर रहा है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए तकरीबन 5800 आप पे कर देते हैं, और अगर आप इसकी में सिलेक्शन हो जाती है तो शायद जापान जो है वो आप इजीली जो है वो सिलेक्ट नहीं हो सकते, मतलब ये इंटर्नशिप के मौके ना हो तो आपके लिए जो है वो जापान जाना मुश्किल हो जाए, आपकी बैंक स्टेटमेंट पता नहीं क्या कुछ रिक्वायर्ड होता है। विजिट वीज़ा पे जाएं तो 1 हफ्ता या 1 महीने का अच्छे भले जो है वो अखराजात आ जाते हैं, और अगर आपके 5800 रुपये में यहाँ पे सिलेक्शन हो जाती है तो 6 मंथ तक जो है वो जापान को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और वहाँ पर रहकर जो है वो आप जॉब अपॉर्चुनिटी को भी तलाश कर सकते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर ये चीज़ें हो चुकी हैं। यहाँ पर आ गया जी अप्लाई नाउ का बटन, मतलब आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए, सब कुछ कर लिया, तो आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन मैनेजमेंट आ चुका है। रिटर्निंग यूजर जो पहले से आ चुके हैं वो लॉगिन करेंगे, लेकिन हम फर्स्ट टाइम यूजर हैं, हम क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, कंटिन्यू करना है, अकाउंट को रजिस्टर करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है, जिस ईमेल एड्रेस पासवर्ड से आपने रजिस्टर किया है यहाँ पे ऐड करके आपने लॉगिन करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, उसको आपने मुकम्मल पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट, सर्टिफिकेशन, वो सारा कुछ आपने ऐड करना है जो आप करके बैठे हुए हैं।
तो फिर आपने उसके लिए अप्लाई कर देना है। फी का चलान जनरेट होगा, उसको आप जो है वो अपने बैंक की मदद से जो है वो पे कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी जो है वो इसी वीडियो के अंदर अप्लाइंग प्रोसीजर शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि अभी अप्लाइंग प्रोसीजर शेयर कर दिया तो आप बहुत सारी मिस्टेक्स करोगे, विदाउट डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करना शुरू कर दोगे। आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि अवैस भाई कि आप इस पर अप्लाइंग प्रोसीजर की वीडियो भी अपलोड कर दें। इंशाल्लाह ताला मैं फौरन जो है वो इसके ऊपर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मजीद ऐसी पेड इंटर्नशिप्स के हवाले से आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेकर दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।